स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू और मखाने का प्रयोग करके बहुत ही स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक लड्डू। तो गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में सत्तू का प्रयोग हमेशा से ही अच्छा माना गया है। तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसे हम झटपट हार्डली 10 मिनट से भी कम समय में बना सकते हैं। और चाहे आपके हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हों या घर पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही लाइट इन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये लड्डू जो है किसी प्रकार अतिरिक्त भार नहीं डालते हैं। और गर्मियों के मौसम की ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जिसके द्वारा हम ये बहुत टेस्टफुल और हेल्दी, न्यूट्रिशियस, प्रोटीन एनरिच्ड लड्डू बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स, 2 कटोरी मैंने मखाना लिया है, सिंपल मखाना है ये। और अगर 2 पोर्शन मखाना है तो 1 पोर्शन इसमें सत्तू जाएगा। तो 1 कटोरी यदि सत्तू लिया है हमने तो आधा कटोरी चीनी जाएगी और चौथाई कटोरी घी, देसी घी है ये। तो इसी प्रपोर्शन में इन इंग्रेडिएंट्स को हमें लेना है। 2 पोर्शन मखाना, 1 पोर्शन सत्तू, आधा पोर्शन चीनी और उसका भी आधा घी। तो देखिए, सबसे पहले हम इन मखानों को ड्राई रोस्ट करने वाले हैं। रोस्टिंग का प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है। अमूमन हम व्रत उपवास के लिए मखानों को भूनते ही हैं और इन लड्डुओं में बगैर घी के हम मखाने को भूनने वाले हैं। तो 2-3 मिनट में ही ये मखाने देखिए खूब क्रंची और क्रिस्पी हो जाते हैं। मखाना अपने आप में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है जिसका प्रयोग हमें करना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी मखाना हो गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब इसके बाद जो है हम इन सत्तू को भुनेंगे। तो बेसन जो होता है, वो बेसन और सत्तू दोनों जो है हम चने से ही बनते हैं। ये दोनों चीज़ें चने से ही बनती हैं। फ़र्क यही होता है कि बेसन जो है वो कच्चे चने का प्रोडक्ट है और सत्तू जो है भुने चने से बनाया जाता है। तो इस लड्डू के बनाने का जो समय बहुत कम है, उसका सीक्रेट यही है कि ये ऑलरेडी भुना हुआ प्रोडक्ट है। भुने हुए चने से सत्तू बनता है। तो इसको जब हम लड्डू बनाने की प्रक्रिया में भूनते हैं तो ऑटोमेटिक जो है बहुत कम टाइम में ये सोंधा सोंधा और बहुत अच्छा सत्तू भून जाता है। तो 2 चम्मच घी के साथ देखिए मैंने 1 कटोरी सत्तू को भूनना शुरू किया है और बस 2-3 मिनट में ये बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी और सत्तू ने अपना कलर भी देखिए बिल्कुल चेंज कर लिया है और बहुत आराम से ये भुन गया है। जबकि बेसन के लड्डू बनाने की प्रक्रिया इसकी तुलना में काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि बेसन जो है वो कच्चा है, कच्चा प्रोडक्ट है, उसको भुनने में काफ़ी टाइम लगता है। पर सत्तू ऑलरेडी भुने हुए चने से बनाया जाता है तो ये फटाफट भुन जाता है और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, बहुत टेस्टफुल ये लड्डू बनते हैं। तो अगर क्विक लड्डू बनाना है तो बेसन के तुलना में सत्तू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब देखिए मैंने इन मखानों को जो थोड़े ठंडे हो गए हैं मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। 2 बैचेस में मैं ग्राइंड करूँगी क्योंकि मखानों की संख्या ज़्यादा है। तो और जो भुना हुआ सत्तू था उसमें हमने इन पिसे मखानों को मिला दिया है। और अब देखिए बाकी का आधा पोर्शन भी मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो बस बेसिक इंग्रेडिएंट्स यही 2 हैं इस लड्डू में। ना कोई ड्राई फ्रूट, ना इलायची का फ्लेवर, ना कोई ताम झाम, बस सिंपल सा सत्तू और मखाना। और यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए, जब ये लड्डू आप खाएंगे बहुत टेस्टफुल, बहुत रेलिश करेंगे आप। स्वाद में भी ये कोई कहीं से कमतर नहीं होते हैं। अब देखिए मखाना और सत्तू के बाद मैंने इसमें पिसी चीनी मिला दी है। आप और इसका हेल्थ पैरामीटर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप चीनी के बजाय धागे वाली मिश्री पीस के मिला दीजिए। धागे वाली मिश्री की भी तासीर बहुत ठंडी होती है और गर्मी के मौसम में उसका प्रयोग किया ही जाता है। अब ये मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी की मात्रा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि अगर आपको मिश्रण ड्राई लगे या लगे कि अभी आपके लड्डू अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा घी इसमें बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और घी का प्रयोग कम करना चाहते हैं तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। जो दूध की मलाई आती है, जो हर दिन दूध से हम उतार के फ्रिज में रखते हैं, फ्रेश मलाई लीजिए 2-3 चम्मच और घी का प्रयोग बढ़ाने के बजाय आप उसमें 2-3 चम्मच मलाई डाल दीजिए। मैंने तो घी डाला है क्योंकि मुझे इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा चाहिए इन लड्डुओं की।
मलाई डालने से बस फ़र्क ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ उतनी नहीं रहेगी। ये घी के साथ जो लड्डू बनते हैं ये आप महीनों रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए या इसको बांधने योग्य बनाने के लिए 2 चम्मच मलाई मिलाई तो 10 दिन 12 दिन से ज़्यादा वो लड्डू नहीं चलते हैं। उसको भी आपको फ्रिज में स्टोर करके रखना होता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा घी मिलाया है और ये लड्डू बड़े आराम से बंध रहे हैं। तो और ये बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही हेल्दी और टेस्ट में बिल्कुल कहीं से कमतर नहीं लगते हैं ये लड्डू। तो एक बार ये लड्डू आप बना के देखें, यकीन मानिए आप बार बार ये लड्डू बनाएंगे और आपके घर में भी सबको ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और कोई ताम झाम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट नहीं करना है, ना ही आपका बहुत ज़्यादा समय लेने वाले हैं ये लड्डू। तो मेरी बात मानिए, गर्मियाँ हैं, आप बच्चों के लिए या अपने परिवार वालों के लिए एक बार ज़रूर ये लड्डू बनाएं और अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे अवगत कराना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे बहुत ऊर्जित करती हैं और ये सारे वीडियोस मैं आप सभी के लिए ही बना के लेके आती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।